रसूल का करम है, جی वही جی बता جی रहे हैं। और आप बताइए। मेरे पर सिर्फ अल्लाह का ही करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुमसे तो मैंने पूछा नहीं कि तुम पर किसके करम है, मैंने अपना बताया। मैं अपनी वजाहत कर दिया ना, कोई वजाहत नहीं तो मैंने भी अपने आपसे कहा भी नहीं कि आप अपनी वजाहत करें। अभी आपने मुझसे पूछा, मैंने अपना बताया। आपने नहीं, कहा था कि एक आपका दूसरे क्या से है। हाल और चाल पूछता है, अगर नहीं पूछेगा तो वजाहत कर देनी चाहिए ताकि आपको आसानी हो जाए कि सामने वाला मुसलमान ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपने वजाहत पूछ के हमने आपको मतलब आपने मुझे मुसलमान मान लिया। नहीं, मैं आपको मुसलमान क्यों नहीं मानूंगा भाई, जब आपने कह दिया कि मैं अल्लाह को मानता हूँ तो मुसलमान है। जी अच्छा, आगे बात करिए। जी जी, किसको कॉल पर लिए है, नाम क्या है उनका? ये लाइन पर मैं ऑलरेडी मैं बात कर रहा था पहले, आपका फोन आने से पहले ही देर से। जी वो तो निजामुद्दीन भाई, मेरा नाम मोहम्मद रजा सलफी है और मैं दिल्ली से ताल्लुक रखता हूँ। और आपने कभी न कभी मेरा नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। फिर सुना ही ना, मैंने कई दफा आपसे बात भी किया है और करवाया भी है। इट मे बी पॉसिबल बट आई डोंट नो कब किए थे, कब किया था। देखिए अंग्रेजी है मोहम्मद रजा भाई। बात ये है कि निजामुद्दीन भाई, बात मुझे आपसे उसी मौजू पर करनी थी जो साबिर अंसारी साहब से आप कर रहे थे। हाँ, क्योंकि मैंने बात मैंने ही अधूरा छोड़ दिया था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि एक मिनट अरल अच्छे सवा पे, क्योंकि मामला ये था क्योंकि जब वो पहले बार कॉल कर रहे थे जब मेरे पास, तो वो कॉल जैसे आपने कॉल किया वैसे कॉल कर रहे थे सऊदीया वाले नंबर से, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हम भी चाहते तो रिकॉर्डिंग कर लेते थे, वो भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन अब वास्तव में क्या सिस्टम है कि अब उसमें रिकॉर्डिंग होता नहीं है, वो किसी न किसी आइडिया से कर लेते हैं। अब उन्होंने पोस्ट कर दिया, मैंने भाई मना कर दिया कि भाई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहेगा तब मेरी तरफ से, तभी मैं बात करता हूँ तुमसे। तो यही मैंने अकेला ही मतलब करके मैंने छोड़ दिया फोन। जी अब आपसे, क्योंकि ये हम जब इस पर बात करेंगे वो एक अकीदे का मसला है और इस पर बड़े ही एहतियात से लफ्जों का भी हेर फेर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक से हो रही है, इल्मुल कलाम। हाँ, और इल्मुल कलाम पे बात करने के लिए हमें अपने अल्फाजों को बड़े ही एहतियात से अदा करना होगा। तो इसमें चूचा आप ना करिएगा, जो मैं मुकम्मल बोलूँ उसको सुनिएगा, जो आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। जी 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 चलो। तो अकीदा ऐन अल्लाह पर आपका मुकम्मल दावा क्या है, वो दावा पेश करते हैं। जी हम ये आपने पहले कॉल किया है क्योंकि उन्होंने एक चीज पोस्ट किया था, उनका एक हवाला लगाया था इमाम आजम अपने हनीफा बोलने, क्योंकि इमाम आजम हनीफा ने कहा कि जो अल्लाह को अर्श पर ना माने काफिर है, नीचे कोई हवाला भी नहीं दिया था, ना ही कोई सिंसाइड का ना कुछ था। तो इसी प्रकार से भाई इमाम आजम अबू हनीफा ने तो किस जगह कहा इसका जो तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। जी नहीं, वो ठीक है, आप वो उनसे बात करिएगा, लेकिन मैं अकीदा इस्तवा अलल अर्श पर आपसे शुरू से बात करना चाहता हूँ ताकि आसानी आपको भी हो। अच्छा अच्छा, तो आप ये बता दें कि आपका क्या मौक़िफ़ है अल्लाह की ज़ात बारी ताला के ताल्लुक से। अच्छा अच्छा, यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि मतलब अल्लाह ताला के ताल्लुक से अल्लाह वही है, वहदहू ला शरीक है। जी मैं अकीदा ऐन अल्लाह पर मैं बात करना चाहता हूँ, यानी अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ क्या है आपका, अल्लाह ताला कहाँ है। तो एक तरफ से अगर ये देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कुरान में ही शायद फरमाया है, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूँ बज़ाहिर, लेकिन आप वो मफ़हूम समझ जाएंगे कि अल्लाह अगर खुद ही कह रहा है कि अगर वो तुमसे पूछे कि अल्लाह कहाँ है तो तुम उनसे फरमाओ कि वो तुम्हारे शहर से ज़्यादा करीब है। हमारा भी अकीदा यही है। नहीं, मैं आपसे दावा पूछ रहा हूँ, दावा क्या है, दलील नहीं, दावा पेश करें आपके अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक से कि अल्लाह की ज़ात कहाँ पर है, वो अल्लाह आपका मुकम्मल दावा क्या है। अहले सुन्नत वल जमात का दावा क्या है, आप कहते हैं आप अहले सुन्नत वल जमात से, क्या दावा है आपका? निजामुद्दीन भाई, देखिए हमारा अकीदा। जी बात कर लूँ मैं? जी जी हाँ, मोहम्मद रजा भगोड़े, मैं मुनव्वर नक्शबंदी आ गया हूँ। मैं बच्चा पैदा नहीं अरे तू पैदा हो के तू जलील हो गया है। सुनो अरे मोहम्मद रजा सलफी ऐसा भगोड़ा है, इसने दावा किया था, सुनो इसने निजामुद्दीन भाई मेरी बात सुन ले। हाँ जी नहीं, हक सुनिए। असल में ऐसा है कि इससे मेरी गुफ्तगू हुई थी निजामुद्दीन भाई, इसने झूठ बोला था कि इब्ने कसीर ने जो इस हदीस पर सनद पेश की है और उसको सही बताया है वह ज़ईफ है। तो
میں نے اس کو چھٹی کی دودھ یاد دلایا تھا. इसने कहा था इमाम बुखारी जो हदीस, इमाम बुखारी सुनिए ये कह रहा है कि इमाम बुखारी रिवायत लेकर के आते हैं, अगर उसमें जो है सुफियान अन से रिवायत करे तो वो समा की तशरीह पर मामूल किया जाएगा. अगर दिगर मुहद्दिसीन दिगर किताबों पर लेके आएंगे, दिगर किताबों में लेके आएंगे तो वो समा पर मामूल नहीं किया जाएगा. मैंने इससे जो है दलील मांगी थी, आज तक ये भागा हुआ दलील नहीं पेश किया है. इसने कहा था कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुना. दलील पेश करेगा. चल मोहम्मद रजा जहाँ से भागा है वहीं पे आते हैं, चल दलील पेश कर के सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर अन से रिवायत करते हैं, इमाम बुखारी रिवायत लेके आते हैं बुखारी शरीफ में, तो वह समा पर मामूल किया जाएगा. दिगर मुहद्दिसीन दिगर किताबों में लेके आते हैं, वो समा पर मामूल नहीं किया जाएगा. दलील एक जमाना हो गया भागने का. चल दलील पेश कर दे. अगर मगर नहीं, दलील पेश कर. अरे दलील पेश कर यार. अरे दिखा दिया नहीं, दलील पेश कर. के अंदर जितनी रिवायात हैं जो अनाना से हैं वो सवा महमूल होती है, तो अपनी शिकस्त से लिख दोगे. चलो अगर तू दलील नहीं पेश कर पाया, तू अपनी जुर्रियत की शिकस्त मान लोगे. चल हवाला भेज, हवाला भेज. मान लूंगा अगर मैं ये हवाला दे दूं नहीं, भेज अभी भेज. अरे हाँ अभी भेजूंगा. हाँ चल भेजूंगा नहीं, भेज. चल भेज, सुन भेज. है ना. और सुनो और तुझे सुनो तुझे मुदल सुनो भागो मत. सुनो, ये तो ये कर्जा था तुम्हारे ऊपर. दूसरा कर्जा ये था, तुमने कहा कि हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुफियान सौरी को तीसरे दर्जे का मुदल्लिस बताया है. इस पर भी दलील, तीसरे दर्जे का मुदल्लिस बताया है सुफियान सौरी को हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला ने. इस पर भी दलील पेश करनी थी तुम्हें, भागा था. चल दोनों पर दलील पेश कर दे. आज तक वहाबियत में वहाबियत में कोई मोहम्मद रजा जैसा दलील पैदा नहीं हुआ जो दलील पेश कर दे. पहला इसका मुतालबा, पहला नवर भाई हाँ निजामुद्दीन भाई ये है निजामुद्दीन भाई कि मुझे ये दिखा दे तो मैं शिकस्त से लिख दूंगा कि बुखारी के और मुस्लिम के अंदर जितनी भी अना वाली रिवायात हैं वो समा पर महमूल होती है. शिकस्त से लिख देगा. इसने तस्लीम किया है. अभी इसने भी हवाला इमाम मैं सुन ले. अब मैं आपके सामने वो हवाला इमाम नबवी रहीमहुल्लाह की. हाँ चलो लगा. हाँ भेजो हवाला, भेजो हवाला. हाँ डालो होल्ड पे रुक जाए. डालो मुनव्वर भाई. हाँ मुनव्वर भाई. हाँ नहीं जिनका भी अभी आए थे साबिर अंसारी ने इनको भेजा था मेरे पास इनको पे बात करने के लिए. तो चलिए उस पर भी बात कर लेंगे. पहले इसको दलील दे दीजिए. ये भगोड़े अभी इसने माना है कि अगर ये दलील नहीं पेश कर पाया, इसकी जुर्रियत की शिकस्त, जुर्रियत वहाबियत की शिकस्त होगी. दलील भेज लगाने दो. अबे दलील लगा. रोना मत रो. दलील लगा. व्हाट्सएप कर, भेज. व्हाट्सएप में खोपड़े पे लगाओ. मैंने भेज दी निजामुद्दीन भाई को. निजामुद्दीन भाई मुझे भेजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए. इसको भेजो. पक्की है. हाँ भेज दिया मैं पर्सनल में आपको. निजामुद्दीन भाई आज मुनव्वर नक्शबंदी की शिकस्त पक्की है. अरे तेरी जुर्रियत में कोई पैदा नहीं हुआ जो इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला की तरफ इस कौल को मंसूब कर दे. इसी पे पढ़वाऊंगा. अभी नहीं पढ़वाऊंगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा तुझे. झूठे लानती मैं पढ़ूंगा, पढ़ना पड़ेगा तुझे. और मैं तेरी चोरी पकड़ के तेरी ठुकाई करूंगा, समझे. हाँ चल पढ़ रहे वहाँ भी. चल पढ़. हाँ चल आ गई मेरे पास. अब पढ़. हाँ पढ़. आ गई या नहीं है बता. हाँ चल इबारत पढ़. पहले इबारत पढ़. हाँ देखिए अरे इबारत पढ़ेगा. सबसे नीचे वहाँ मैं पढ़ रहा हूँ. सबसे नीचे क्या तू पढ़. नहीं ऊपर से पढ़. ऊपर से शिकस्त होने वाली है. नहीं भागना मत. मैं जहाँ से पढ़ देखे. हाँ अरबी पढ़. ऊपर से पढ़. वफी सही है नहीं वगैरह हुमा से पढ़. वहाँ से. हाँ
महमूल अला सबूत सीमा है। अरे पहले यहाँ से पढ़ रहे, वो फीस सही है नहीं वगैरह हुमा से पढ़ और तर्जमा कर, भाग मत। इस बात का सबूत है कि वो सभा पर महमूल होती है। अबे यह क्या है? अबे जाहिल 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 जाहिल, अबे जाहिल क्या चीज? सबूत सुबह का अच्छा, अबे आगे पीछे सियाक को सबक पड़ेगा। अबे जाहिल, अबे जाहिल। देखिए क्या कहते हैं निजामुद्दीन भाई, कितना जलील है। इसको मैं जहाँ भाग गया ना सामी निजामुद्दीन भाई। से बात कर रहा था, वहाँ से भी भागा। कहाँ से? लीजिए दोबारा लीजिए इसको। मक्कर के पास कर रहा था, वहाँ से भी भागा। सईदी से हैरान बात कर रहे थे, वहाँ से भी भागा। ये जमशेद के पास से भागता है, ये नाम सुन के भागता है उनसे। नहीं ये इसको मैं जहाँ से पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ कि वो फीस सही है नहीं वगैरह हुमा से पढ़। हाँ। लगाऊंगा, क्या लगाऊं? हाँ लगाइए। साले कार छुड़ाई करेंगे इसकी। अरे कहाँ भाग गया भगोड़े? मैं कह रहा हूँ यहाँ से पढ़, वो फीस सही है नहीं वगैरह हुमा से पढ़। ये देखो, ये एक जमाना से भागा हुआ था, ये दलील भेज करके अपना ही दलील नहीं पढ़ रहा है। ये वहाबी, सुनो, तेरी जुर्रियत में आज तक वहाबियत के जुर्रियत में कोई पैदा नहीं हुआ। जितना भी पैदा हुआ है तो मोहम्मद रजा जैसे जलील ही पैदा हुआ है भगोड़ा। ये भागने के अलावा इसको कुछ नहीं समझ में आता। अगर ये हलाल ही है, मोहम्मद रजा से मुतालबा कर रहा है। अरे भाई इसने हवाला भेजा है निजामुद्दीन भाई। हर बार क्या है निजामुद्दीन भाई, मैं इसको जहाँ से पढ़ने के लिए बोलूँगा वहाँ से पढ़ेगा ना ये। हाँ मतलब ला तक़रबुस्सला वह तुम सुकारा को खा जाएगा और कहेगा देखो कि नमाज भी मत पढ़ो, नमाज से ही दूर हो जाओ। ओ मोहम्मद रजा वहाबी, मोहम्मद रजा वहाबी, ओ मोहम्मद रजा वहाबी, भाग मत। मोहम्मद रजा वहाबी डरपोक भाग गया क्या निजामुद्दीन भाई? हेलो लगा रहा हूँ यार, जब ये ब्लॉक ना कर देंगे। साले को मुनाजरा करना है, मुनाजरे के मीन पता है कि नहीं पता है? नबी में आपको नहीं बता रहा है। हाँ क्या हुआ? अब फोन नहीं उठा रहा है, अब उठाएगा भी नहीं वो। मालूम है मुझे, मालूम है।